दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की स्टोरी कैसे फाइनल होती है, डायरेक्टर कैसा फाइनल होता है और जो इनिशियल जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डीओपी डिपार्टमेंट होता है, तो ये किस तरह से फाइनल होते हैं। इनके बारे में हमने ब्रीफली नहीं लेकिन थोड़ी सी अच्छे से बात की, ज़्यादा डीप नहीं गए किसी टॉपिक को लेकर। लेकिन अभी जो आगे का रह गया है यानी कि प्रोडक्शन और इसके आगे फिल्म थिएटर तक लगने तक की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बाकी है। तो ये प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ मालूम होगा। मैं रुद्रा आपका स्वागत करता हूँ इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सफ़र। तो प्रोडक्शन क्या देखता है कि प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हम कहाँ फिल्म शूट करने वाले हैं, किस एरिया में शूट करने वाले हैं, कौन से लोकेशन है, वहाँ इन लोगों का मतलब व्यवस्था कैसे की जाए, कौन कौन रहेगा, उनके होटल बुकिंग से लेकर अलग अलग मतलब सारी फिल्म का शूटिंग का पूरा मैनेजमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास होता है कि किस जगह पे शूटिंग होगा, कितनी गाड़ियाँ लगेगी, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर खाना क्या आएगा, कहाँ आएगा, सेट पर आएगा, होटल में आएगा, होटल से हमारा लोकेशन कितनी दूर होगा, ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो फाइनल करता है वो डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन का। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर इतना बड़ा काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, तो उतनी बड़ी टीम भी होती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आदमी होता है वो होता है प्रोडक्शन मैनेजर, जो ये सारा मैनेज करता है कि वो उसके हिसाब से वो मैनेज करता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज की जाए, किस तरीके से शूटिंग चले, किस तरीके से आर्टिस्ट आए, कौन से होटल में इन्हें रखे, कौन से होटल में ना रखे, और कितनी गाड़ियाँ लेके आए, कैसा मैनेजमेंट करे। तो ये सारी जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं ये प्रोडक्शन मैनेजर देखता है और उसे असिस्ट करते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट फिर यहाँ भी डिवाइड होते हैं। वो भी एक एक चीज़ देखते हैं, कोई खाने का देखता है, कोई आर्टिस्ट का देखता है, कोई ट्रैवलिंग का देखता है। तो प्रोडक्शन में भी ये काम बाकी के डिवाइड हो जाते हैं। सीन पर ऐन वक्त पर कुछ प्रॉपर्टी चाहिए या कुछ चीज़ें चाहिए तो ये भी लानी होती है। अब ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन के बाद और कौन सा डिपार्टमेंट होता है? एक सबसे ज़रूरी डिपार्टमेंट हमें जो चाहिए होता है वो है स्पॉट वाला, यानी कि स्पॉट बॉय। ये स्पॉट बॉय क्यों रहते हैं, इनका काम क्या होता है? सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ख्याल रखने के लिए कोई होना चाहिए। तो आर्टिस्ट का ख्याल रखने के लिए, डायरेक्टर लोगों का ख्याल रखने के लिए जो लोग होते हैं वो डिपार्टमेंट होता है स्पॉट का। इनका सबसे ज़रूरी काम होता है चाय सबसे पहले सेट पर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि चाय तो सबको ही चाहिए। चाय हुई, कुर्सियाँ हुई और छोटे बड़े जो छोटे छोटे काम होते हैं, तो ये काम इस डिपार्टमेंट के पास होते हैं। तो इसमें भी 1 2 4 5 6 जितना बड़ा सेट उतने लोग इस डिपार्टमेंट में होते हैं। अब ये तो एक मोटा मोटी हो गया कि इतने डिपार्टमेंट होते हैं। अब छोटे छोटे भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कॉस्ट्यूम का हुआ, मेकअप का हुआ, आर्टिस्ट जो आते हैं, हम जो आर्टिस्ट फाइनल करते हैं तो आर्टिस्ट के साथ उनकी टीम भी आती है, मैनेजमेंट की टीम आती है, एक्शन वाली डिपार्टमेंट आते हैं, आर्ट डायरेक्टर आते हैं, आर्ट डायरेक्टर के साथ उनके लोग आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे 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 डिपार्टमेंट है या जो, और ये छोटे भी हुए तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आर्ट डायरेक्टर है, आर्ट डायरेक्टर के पास आर्ट की मतलब जो पूरा फिल्म का आर्ट है वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से ये फिल्म दिखेगी। तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो उनका होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी रखनी है, क्या सेट खड़े करने हैं, उस सेट पर क्या चाहिए, किस किस तरीके से मतलब कौन से दौर का है तो उस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। तो इनका भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। इनके साथ भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी टीम होती है, क्योंकि अगर कोई सेट पर अगर काम हो रहा हो, यानी कि लाइव लोकेशन नहीं है या ओरिजिनल लोकेशन नहीं है, पूरा सेट है, तो फिर आर्ट डिपार्टमेंट तो बहुत ही बड़ा होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है। अब आर्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया, राइटिंग का हो गया, डीओपी हो गया, तो इतने सारी चीज़ों में से अब हम फिल्म शूट कर सकते हैं, फिल्म को हम शुरुआत कर सकते हैं। अब ये तो हुई अलग अलग डिपार्टमेंट की बातें कि इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट फाइनल किए जाते हैं। लेकिन आर्टिस्ट कैसे फाइनल किए जाते हैं? जो हमारे जो स्टार है, इतने बड़े बड़े स्टार है, ये कैसे फाइनल किए जाते हैं, या किसी भी किरदार के लिए जो आर्टिस्ट चाहिए वो किस तरीके से फाइनल किए जाते हैं? तो क्या होता है कि जब डायरेक्टर या जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो भी ये कहानी सुनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि या तो कहानी के जो मेन लीड है, जो किरदार है, जो मेन हम हीरो कहते हैं, वो जो लीड किरदार है तो वो कौन निभाएगा। तो उनके जिस तरीके से कॉन्टैक्ट होते हैं या जिस तरीके का फिल्म का बजट होता है, उस हिसाब से लीड कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है कि ये स्टार आएगा या ये आर्टिस्ट आएगा और ये करेगा। बाकी के जो किरदार होते हैं
अभी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर भी होते तो वो हेल्प करते आकर कि उनके पास कास्टिंग के लिए बहुत सारे एक्टर होते हैं अलग अलग। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो कहता है कि हमें इस फिल्म के लिए ऐसे ऐसे कास्टिंग चाहिए, तो कास्टिंग डायरेक्टर फिर इनको कास्टिंग ला के देते हैं कि आपने जो किरदार बताया, जो सब कुछ हमें ब्रीफ किया, उस ब्रीफ के हिसाब से ये 4 लोग हैं, ये 5 लोग हैं। तो उस तरह से धीरे धीरे फिल्म की कास्टिंग चलती है, अलग अलग कैरेक्टर की कास्टिंग चलती है। इस तरीके से बड़े बड़े आर्टिस्ट से लेकर छोटे छोटे जो आर्टिस्ट होते हैं ये सारे फाइनल किए जाते हैं। इस तरीके से फिल्म की कास्टिंग होती है। कास्टिंग डायरेक्टर आते हैं, वो हेल्प करते हैं, किसी के कांटेक्ट होते हैं तो उस कांटेक्ट के थ्रू भी कास्टिंग होती है। तो अलग अलग चीज़ें होती है, उनके थ्रू कास्टिंग फाइनल की जाती है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट का तो हो गया, लेकिन फिल्म का काम होता कैसे, किस ऑर्डर में काम होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। तो सबसे पहले फिल्म का काम, एक तो फिल्म का काम 3 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा होता है प्री प्रोडक्शन, दूसरा हिस्सा होता है प्रोडक्शन और तीसरा हिस्सा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये किसी भी अलग काम की तरह ही है। कोई काम करने से पहले या कोई चीज़ करने से पहले हम जो पूरा तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं या पूरा नियोजन करते हैं, तो उस चीज़ को अगर हम कह सकते हैं कि प्री प्रोडक्शन। इसमें जो मैंने अभी डिपार्टमेंट बताए, ये सारे डिपार्टमेंट फाइनल होते हैं, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट फाइनल होते हैं, अलग अलग लोग फाइनल होते हैं। अब ये सारे लोग एक साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि हर एक सीन कैसा बनाया जाए, किस लोकेशन पर जाए, और वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाते हैं, लोकेशंस के फ़ोटो लाते हैं, रेकी होती है, लोकेशन हंटिंग होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से जो फिल्म के लिए इनपुट चाहिए वो देता है। कॉस्ट्यूम वाले उनकी चीज़ डिसाइड करते हैं, मेकअप वाले आर्टिस्ट किस तरह से दिखेंगे वो डिसाइड करते हैं, प्रोडक्शन वाले किस तरीके से मैनेजमेंट हो जाए वो देखते हैं। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट प्री प्रोडक्शन में 2, 3, 4 महीने जितना भी वक्त होता है, हर फिल्म के लिए जितना भी वक्त लेते हैं, तो उतने वक्त में ये सारी चीज़ें ये फाइनल कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई। अब फाइनल होने के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप आता है, वो स्टेप है प्रोडक्शन, यानी कि शूटिंग का टाइम। तो शूटिंग के टाइम पे क्या होता है कि ये सारे डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं लोकेशन पे। जब ये लोकेशन पे पहुंच गए तो जैसा सभी ने डिसाइड किया होता है कि ऐसे ऐसे तरीके से इस ऑर्डर में शूट चलेगा, तो एक शेड्यूल भी बनता है। फिल्म का पूरा एक शेड्यूलिंग होता है कि कौन से सीन किस दिन शूट करेंगे, कौन से आर्टिस्ट आएंगे, उनकी डेट क्या रहेगी। तो उस डेट के हिसाब से सीन रखे जाते हैं कि हाँ ये आर्टिस्ट ये डेट को आने वाला है, तो इस आर्टिस्ट के जो दूसरे आर्टिस्ट के साथ सीन हैं तो ये इसी दिन हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्प्लिकेशन के साथ एक शेड्यूल बनता है कि फिल्म के ये सीन इस तारीख को शूट होने वाले हैं, इस लोकेशन पर हम इतने दिन तक शूट करेंगे। तो ये आगे पीछे भी होता है, लेकिन इस शेड्यूल के हिसाब से पूरा नियोजन होता है और उसके बाद शूटिंग शुरू होता है। जैसा डिसाइड किया था वैसा शूट शुरू हो जाता है। फिर जब शूट हो रहा होता है तो छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है या चेंजेस भी होते हैं। एक 10-20% चेंजेस हो जाते हैं। कभी आर्टिस्ट कुछ इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं, डायलॉग इम्प्रोवाइज़ हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। कभी कभी लिखा हुआ सीन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कर रहे होते तो उतना अच्छा नहीं लगता, तो आर्टिस्ट इम्प्रोवाइज़ करते हैं, कैमरा के कुछ अलग शॉट लेते हैं या एक आधा सीन कभी कभी ऐड भी कर लिया करते हैं कि कुछ सीन थोड़ा सा अलग हो गया, पहला सीन या थोड़ा सा अलग इम्प्रोवाइज़ किया तो बीच में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए ऐसे ऐड भी होता है। तो एक 5-10% में जो नियोजन किया था उसमें तो चेंज होता ही है। और इसके बाद जो मतलब पूरा शूटिंग है वो 10, 20, 30 जितनी बड़ी फिल्म, जितने बड़े स्टंट, एक्शन या जो कुछ भी है शूटिंग का, तो कभी कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में क्या होता है कि एक दिन में एक भी सीन शूट नहीं होता, कुछ शॉट ही होते हैं जो सिर्फ शूट हुए होते हैं या एक्शन का कुछ सीक्वेंस ही होते हैं छोटे छोटे जो शूट किए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इन सारी चीज़ों में। और सेट पर 100 से लेकर 200, 300, 400 लोग होते हैं, तो इतने सारे लोग, इनका सारे लोगों का मैनेजमेंट और एक साथ इतने सारे लोग जब काम कर रहे होते हैं तो काम थोड़ा धीरे धीरे ही होता है। अगर बड़ा स्टार रहा फिल्म में तो फिर और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि बड़ा स्टार के साथ बहुत बड़े बड़े मतलब लोग होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि उनकी खुद की बड़ी टीम होती है। तो फिर माहौल जहाँ जिस लोकेशन पर है तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक भी आ जाती है, तो वो मैनेज करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं। तो फिल्म का काम थोड़े से धीरे ही चल रहा होता है। तो इसीलिए आपको जब आप सुनते होंगे कि फिल्म का काम, इस फिल्म को 100 दिन लगे, इस फिल्म को 200 दिन लगे, 1 साल से ये फिल्म चल रही है, ये शेड्यूल चल रहा है, वो शेड्यूल चल रहा है, तो ये चीज़ें होती रहती है। अब पोस्ट प्रोडक्शन में से
सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो एडिटिंग। हम शूट करके आए, अब शूट करने के बाद जो शूटिंग किया है उसे एडिट करना पड़ेगा। एडिट में सबसे पहले रफ कट लगता है। रफ कट क्या होता है कि जो हमने शूट किया उसके ओके टेक निकाले जाते हैं, हर आर्टिस्ट के ओके टेक निकाले जाते हैं, सीन के हिसाब से उसे अरेंज किए जाते हैं, और फिर जो एसोसिएट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर खुद डायरेक्टर एडिटर के साथ बैठकर एक एक सीन फाइनल करते चलते हैं। तो इस तरीके से फिल्म का एडिटिंग चलता है। कभी महीना लगता है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने लगते हैं। अब सिर्फ एडिटिंग में सिर्फ इतना ही एडिट नहीं होता, तो उसी वक्त डबिंग भी होता है, साउंड का भी काम होता है। तो साउंड के काम के लिए क्या होता है कि जैसे ही ये एडिट की फाइल बन रही होती है तो उसी के साथ डबिंग शुरू किया होता है। जब रफ कट एक फाइनल हो जाता है कि इस तरीके से एक फाइनल फिल्म होगी, तो उसके ऊपर डबिंग शुरू कर दिया जाता है। फिर अलग अलग आर्टिस्ट आकर स्टूडियो में उनका डबिंग भी चल रहा होता है। साथ में अगर VFX हो, एक्शन हो, तो उसके भी कुछ शॉट उन्हें भेज दिए जाते हैं। जो शॉट अब रफ कट के बाद बाकी के डिपार्टमेंट का धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है, क्योंकि रफ कट जब तक फाइनल नहीं है तब तक फिल्म ही फाइनल नहीं है, तो बाकी काम क्या करेंगे। लेकिन जब रफ कट हो जाता है, मतलब एक फिल्म का एक पहला ड्राफ्ट तो हो जाता है कि इस तरीके से फिल्म होगी या यही फाइनल होगा, और उसमें रफ कट से लेकर फाइनल में ज़्यादा चेंज नहीं होता। कभी कभी हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होता, जैसे है वैसे ही रहते, और छोटे छोटे माइनर चेंज होते हैं या थोड़ा सा शार्प किया जाता है, तो वो चीज़ें तो कट ही जाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर रफ कट के बाद ही अलग अलग डिपार्टमेंट के, यानी कि एक फाइनल जो कट होता है इसका एडिट का, उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। फिर VFX का काम शुरू होता है, अगर VFX हुआ फिल्म में तो डबिंग का काम शुरू हो जाता है, वो ऑडियो को जो पूरा काम है वो शुरू हो जाता है। तब तक BGM जो बैकग्राउंड म्यूज़िक हम देखते हैं तो उसका काम शुरू हो चुका होता है। कोई डायरेक्टर BGM जो होता है वो पहले ही कर लेते हैं, यानी कि सीन के हिसाब से नहीं, लेकिन एक थीम जो होती है कि इस कैरेक्टर की क्या थीम रहेगी और किस तरीके से इसका BGM रहेगा, उस कैरेक्टर के हिसाब से जो ज़रूरी है उन्हें ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा डिसाइडेड चाहिए तो वो कर लेते हैं। जैसे रोहित शेट्टी जो है वो उनके फिल्म का BGM मोस्टली वो पहले ही तैयार रहता है, तो वो सेट पर भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो सेट पर भी बजाते हैं। BGM का जो काम होता है कोई डायरेक्टर वो पहले भी कर लेते हैं, कोई पोस्ट प्रोडक्शन में जब फिल्म पूरी तैयार हो रही होती है तो उस वक्त भी करते हैं। जो गाने होते हैं फिल्म के, जो गाने होते हैं तो वो गाने मोस्टली पहले ही पूरे रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। अलग अलग आर्टिस्ट के साथ जाकर वो स्टूडियो में जब प्री प्रोडक्शन चल रहा होता है उसी दौर में वो रिकॉर्ड किए होते हैं, क्योंकि जब शूटिंग हो रहा हो तो गाना तो ज़रूरी है, तो गाना इसीलिए पहले ही रिकॉर्ड हुआ होता है। और बाद में जाकर मतलब जब फिल्म का शूटिंग चल रहा होता है तो उसी बीच में गाने का जो गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं जो, तो उनका भी शूटिंग उसी दौर में हो जाता है। और फिर जब आते हैं, मतलब जब पोस्ट में आते हैं तो पोस्ट में जो साउंड का होता है मोस्टली वो डबिंग और BGM ये सब होता है। फॉली होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें फिल्म में यूज़ होती हैं, आवाज़ें आती है, चलने की आवाज़ आती है, कपड़े की आवाज़ आती है, ऐसी जो कपड़े की आवाज़ आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से फिर से रिक्रिएट की जाती है, उसे फॉली कहते हैं। तो फॉली का काम होता है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो ऐसे छोटे होते हैं उनका काम होता है। तो पोस्ट में एडिट से लेकर VFX, डबिंग और फॉली ऐसे काम चल रहे होते हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो फिल्मों के कलर है वो हमारी आंखों से जैसी दुनिया दिखती है वैसे तो नहीं दिखते, लेकिन वो शूट तो यही किए हुए होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि DI, यानी कि जो कलर होता है वो फिल्म के जो फुटेज शूट किया है वो रॉ फॉर्मेट में होता है। रॉ फॉर्मेट की वजह से क्या होता है कि हम उसमें अच्छे तरीके से कलर कर सकते हैं, कलर में थोड़े से ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। एक नॉर्मल जैसे हम वीडियो शूट करते तो उसमें उतना चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन रॉ में बेसिक भाषा में तो हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अलग अलग कलर में, अलग अलग इंटेंसिटी पर हम। तो ये जो फिल्म होती है, कोई भी फिल्म जब शूट करके हम लाएंगे तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारी प्रोसेस होने के बाद आखिर में DI होता है, कलर होता है फिल्म का। और जब वो कलर जो DOP ने या डायरेक्टर ने पहले भी डिसाइड करके रखा होता है तो लाइटिंग भी उस हिसाब से हुई होती है। फिल्म में जो कॉस्ट्यूम या जो प्रॉपर्टी होती है तो वो भी उस हिसाब से यूज़ की होती है कि जो फाइनल एक फिल्म का जो कलर हमें इस तरीके से रखना है, तो उस कलर के लिए कलर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। कलर पैलेट इसे कहते हैं, जो मेंटेन किया होता है बहुत सारी फिल्मों में। और फाइनली हमें वो इमेज यानी वो वीडियो दिखता है जो डायरेक्टर ने सबसे पहले से सोचा था, DOP ने उसमें विजन डाला और हर एक डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरीके से अपना उसमें इनपुट दिया, काम किया। आर्टिस्ट ने जिसमें एक्टिंग की,
ये सारी चीज़ें जब फाइनल हुई एडिट के टेबल पर पोस्ट प्रोडक्शन में, तो ये फिल्म कंप्लीट हो जाती है। और इसकी जो फाइल निकाली जाती है, जो थिएटर तक पहुंचती है, उसे टीसीपी कहते हैं। जैसे हम MP4 MOV ये जो फाइल निकलते हैं, उसी तरीके की एक फ़ाइल होती है जिसका नाम DCP होता है, डिजिटल सिनेमा पैकेज, ऐसे इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो ये पैकेज निकलता है, ये फाइल निकलती है, और ये फाइल सैटेलाइट के थ्रू या हार्ड ड्राइव के थ्रू थिएटर तक पहुँचती है। अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू थिएटर तक पहुँचती है, और इसके बाद हम फाइनली थिएटर में वो फिल्म देख सकते हैं। एक आर्टिस्ट की फिल्म, जिस आर्टिस्ट के नाम पर हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, उस आर्टिस्ट की फिल्म हम देखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की कि फिल्म कैसे बनती है, और इस फिल्म को बनाने के लिए कितने सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट कौन से होते हैं। इन सारे डिपार्टमेंट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिल्म मेकिंग सीखने के लिए, फिल्मों के बारे में जानकारी रखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं रुद्र आपकी रजा लेता हूँ और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।